गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात करो। कितने का ज्ञात करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूरक कोण। पूरक कोण ज्ञात करने के लिए अभी दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो एक कोण अगर आपको दे रखा है तो उसे 90 में से घटा दोगे तो आप पूरक कोण निकल जाएगा। जैसे एक है 20 डिग्री, तो आप क्या करोगे? 90 में से 20 निकाल दो, कितना बचेगा? 70 डिग्री। यह आ गया पूरक कोण। ऐसे ही इसमें दूसरा बी जो है, जैसे 63 डिग्री दे रखा है, तो 90 में से 63 निकाल दो, कितना बचेगा? 10 में से 3 गई 7, 8 में से 6 गई 2, यानी 27 डिग्री। तीसरा ऐसे ही है 57 डिग्री, सी 57 डिग्री है, तो 90 में से 57 डिग्री निकाल दो, पूरा कोण निकल जाएगा। 10 में से 7 गई 3, और 8 में से 5 गई 3, कितना आ गया? 33 डिग्री। ये हो गया आपका पूरक कोण। अगला है, यानी पूरक कोणों का योग कितना होता है? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा, अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि समपूरक कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है इसमें? समपूरक कोण। अब समपूरक कोण जो है, इसके कोणों का योग होता है कितना? 180 डिग्री। समपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जैसे देखो, ए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 105 डिग्री। तो जब 180 डिग्री होता है तो आप 180 में से घटा दो 105 डिग्री। 10 में से 5 गई 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 0 गई 7, और 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ गया? 75 डिग्री। हो गया संपूरक कोण। दूसरा है 87 डिग्री, बी 87 डिग्री। तो 180 में से 87 डिग्री निकाल दो, कितना बचेगा? 10 में से 7 गई 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 8 जाता 17, 17 में से 8 गया तो 9, यानी कितना आ गया? 93 डिग्री आ गया इसका संपूरक कोण। अगला है 154 डिग्री, सी 154 डिग्री। तो 180 में से 154 डिग्री घटा दो, 10 में से 4 गई 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गई 2, यानी कि 26 डिग्री आ गया आपका इसका संपूरक कोण। नेक्स्ट देखिए आप, अगला थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोणों के युग्म में पूरक एवं संपूरक युग्मों को अलग अलग पहचानो। तो पूरक और संपूरक पहचानना है। इसमें क्या क्या पहचाना है? पूरक और संपूरक पहचानो। तो संपूरक और पूरक पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? जोड़ के देख लो। अगर 90 आ रहा है तो पूरक और 180 आ रहा है तो संपूरक। जैसे एक बोल रहा है 65 डिग्री, मैं कॉमा की जगह लगा दूं प्लस, और 115 डिग्री। जरा जोड़ के देख लो कितना आ रहा है? 5 और 5 10 की 0, हासिल की 1 6 और 1 7 और 1 8 और 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया? समपूरक कोण। कौन सा हो गया? समपूरक कोण। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा बी में है 63 और 27। तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री कर दे तो 7 और 3 10 की 0, हासिल की 1 7 8 9, कितना आ गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि ये कोण कौन सा हो गया है? पूरक कोण हो गया है। अगला है सी 112 और 68 डिग्री। कितना है? 112 और 68 डिग्री। जरा जोड़ दें इसको, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1 7 और 1 8 और 1 180 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कौन कौन से युग्म है? ये संपूरक कोणों के युग्म है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, जोड़ जोड़ के देख लो। जिनका योग 180 आता है वो संपूरक हो गया, जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है वो पूरक कोण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, मैंने आपको 3 करके बता दी और योग भी करना बता दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कोण ज्ञात करो जो अपूर्ण पूरक के समान हो। अब पूरक के समान का मतलब है कि पूरक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री का योग होता है, तो उसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री, तो उसका आधा कर दो तो यानी 45 डिग्री।
तो ये 45 डिग्री होगा अपने पूरक कोण के समान, पूरक के समान। क्या हो जाएगा? अपने पूरक कोण के समान। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कोण ज्ञात करो जो संपूरक के समान है। तो संपूरक के समान होने के लिए संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180, इसको बटे में 2 कर दो, आधा कर दो, तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण ऐसा है जो कि अपने संपूरक के समान है। ये तो किसके हो गया? पूरक के समान। और ये हो गया संपूरक के समान कोण, यानी दो 90 डिग्री के कोण होंगे तो वो संपूरक कोण होंगे एक दूसरे के और समान होंगे। ऐसे ही दो 45 डिग्री के कोण होंगे तो वो पूरक कोण के समान कोण होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है दी हुई आकृति में कोण 1, 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, और ताकि फिर दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। जैसे आपको एक आकृति दे रखी है ये, जिसमें ये कोण बना रखे हैं और इसमें ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों में, ये आकृति में कोण 1 व कोण 2 संपूरक है। क्या बता रहा है? कोण 1 व कोण 2 संपूरक है। संपूरक का मतलब हो गया इनका योग 180 डिग्री है। तो ये साथ में बोल रहा है अगला कि यदि कोण 1 में कमी की जाए, कोण 1 में कमी की जाए तो क्या हो जाएगा? अगर इसको कम कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो कोण 2 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों संपूरक रखोगे। तो अगर कोण 1 में कमी करोगे तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा? वो बढ़ जाएगा, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहेंगे। और ऐसी स्थिति में भी दोनों कोण क्या होंगे? संपूरक होंगे। जितना कोण आपने इधर कम किया उतना ही कोण 2 बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो ये है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं जिनमें दोनों न्यून कोण हो? दोनों ही न्यून कोण हो तो संपूरक कैसे हो सकते हैं? दो न्यून कोण का मतलब है बड़े से बड़ा न्यून कोण हो सकता है कितने डिग्री का? 89 डिग्री का। अब जरा 89 देख लो, दोनों 89 गिन लो, बड़े से बड़े दोनों कोणों को। तो क्या ये 180 आ रहा है? अगर 180 नहीं आ रहा है तो दो न्यून कोण जो है मिलके जो है वो संपूरक नहीं बनाते। जैसे 9 9 18 हासिल किए, 1 8 2 16 और 1 17, 178 डिग्री हो गया, यानी नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? संपूरक नहीं हो सकते। ठीक है, बी सेकंड है इसका। अगला बोल रहे हैं कि अधिक कोण हो। अब उनमें से दोनों ही कोण अधिक कोण हो, तो अधिक कोण का मतलब है कि मैं तो सबसे छोटा अधिक कोण मानती हूँ 91 डिग्री का। तो 2 91 डिग्री को जरा जोड़ के देखो, सबसे छोटा तो कितना हो गया? 2 और 9 2 18, 182 डिग्री आ गया। तो ये क्या हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, यानी संपूरक नहीं हो सकते। ये दोनों कोण भी संपूरक नहीं हो सकते जिसमें दो कोण अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का कोण। तो ये कोण भी नहीं हो सकते। तीसरा है समकोण। लेकिन अगर दो कोण समकोण हो, समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है, तो दो कोण अगर समकोण हो यानी दोनों 90 डिग्री के हो तो 180 होता है, तो दो समकोण मिलके संपूरक हो सकते हैं, यानी संपूरक होते हैं। दो कोण 90 डिग्री के हो, समकोण हो, तो वो कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसके साथ में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के हो गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।